दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जो सदियों बाद भी ज़हनों में जिंदा रहते हैं। ये नाम सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, बल्कि हिकमत, इंसाफ और अल्लाह के खौफ की वजह से याद रखे जाते हैं। उन्हीं अजीम नामों में से एक नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ अल्लाह के नबी थे, बल्कि एक ऐसे बादशाह भी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता की जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को नसीब हुई। अल्लाह ने उन्हें इंसानों पर हुकूमत दी, जिन्नात को उनके मातहत किया, हवाओं को उनके हुक्म का पाबंद बनाया और परिंदों की ज़बान समझने की कुदरत अता की। पर इतनी बड़ी ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी घमंड में नहीं आए। वो हर नेमत को अल्लाह का फजल समझते और हर वक्त शुक्र अदा करते थे। एक दिन का जिक्र है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। इंसान, जिन और परिंदे सब अपने अपने सफ़ों में पूरे इंतज़ाम के साथ मौजूद थे। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र एक जगह ठहर गई। हुदहुद परिंदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। आपने फरमाया, मुझे क्या हुआ है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? अगर वो बिना वजह गायब है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, या वो मेरे सामने कोई साफ वजह पेश करे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद परिंदा फड़फड़ाता हुआ वापस आया। उसने अर्ज़ किया, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ की खबर आपको मालूम नहीं। हुदहुद ने कहा, मैंने यमन की सरजमीन में एक अजीम सल्तनत देखी है। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है। उसका नाम मलिका बिल्कीस है। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है, उसके पास हर तरह की दौलत है और उसका तख्त बहुत अजीम है। लेकिन ए अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप समझ गए कि ये जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है कि हक का पैगाम उस कौम तक पहुंचाया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखवाया। वो ख़त अल्लाह के नाम से शुरू होता था और उसमें लिखा था, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मुझसे सरकशी न करो और अल्लाह के फरमाबरदार बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त हुदहुद परिंदे को दिया और फरमाया, इसे ले जाओ और देखो वो क्या जवाब देती है। हुदहुद परिंदा अल्लाह के हुक्म से यमन की तरफ उड़ चला। उधर मलिका बिल्कीस अपने आलीशान दरबार में बैठी हुई थीं। वो एक अक्लमंद, दूरअंदेश और समझदार हुक्मरान थीं। जब हुदहुद परिंदा उनके सामने आया और ख़त डाला तो मलिका बिल्कीस ने उसे पढ़ा और गहरी सोच में पड़ गईं। उन्होंने कहा, ऐ मेरे दरबार वालों, मेरे पास एक इज्जत वाला ख़त आया है। ये सुलेमान की तरफ से है और इसमें मुझसे अल्लाह के आगे झुक जाने का हुक्म है। मलिका बिल्कीस जल्दबाज फैसला करने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और कहा, मैं बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करती, पहले इसे परखा जाएगा। उन्होंने सोचा, अगर सुलेमान सिर्फ एक दुनिया के बादशाह हुए तो तोहफे से उन्हें राज़ी किया जा सकता है, और अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो दुनिया की कोई दौलत उन्हें मुतासिर नहीं कर सकेगी। इसी सोच के साथ मलिका बिल्कीस ने एक कीमती तोहफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजने का फ़ैसला किया। जब वो तोहफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। फिर आपने पैगाम भेजा कि मलिका बिल्कीस खुद मेरे पास आएं। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी महफिल में फरमाया, कौन है जो मलिका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचें? जब मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए रवाना हो चुकी थीं, उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से फरमाया, मलिका बिल्कीस का तख्त मेरे सामने मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली कर दी जाए ताकि देखा जाए कि वो इसे पहचान पाती हैं या नहीं। ये कोई दिखावा नहीं था, न कोई ताकत का घमंड। ये हक और हिकमत की एक नाजुक आजमाइश थी। कुछ ही अरसे बाद मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई। उन्होंने जो कुछ देखा वो किसी भी दुनिया की सल्तनत से कहीं ज़्यादा अजीम था। न शोर, न घमंड, न फिजूल की रौनक, बस सुकून था,
वक़ार था और अल्लाह की रहमत का एहसास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस से पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? मलिका बिल्कीस ने गौर से देखा, कुछ लम्हों तक खामोश रहीं, फिर बोलीं, ऐसा ही मालूम होता है। वो समझ चुकी थीं कि ये कोई मामूली बात नहीं। उनका तख्त उनकी सल्तनत से यहाँ तक पहुँच चुका था, बिना किसी इंसानी कोशिश के। अब उनके दिल में ये यकीन पैदा हो चुका था कि हज़रत सुलेमान सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। इसके बाद मलिका बिल्कीस से कहा गया, महल में दाखिल हो जाइए। जब वो आगे बढ़ीं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने पानी बह रहा हो। उन्होंने अपने कपड़े ज़रा से ऊपर उठा लिए ताकि पानी से बच सकें। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं है, बल्कि शीशे का फर्श है। यहीं मलिका बिल्कीस की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हो गया कि ये सब किसी जादू का करिश्मा नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। उनके दिल का घमंड पिघल चुका था, उनकी अक्ल हक को पहचान चुकी थी। मलिका बिल्कीस ने पूरी आजिज़ी के साथ कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अब तक अपने ऊपर जुल्म किया। आज मैं हज़रत सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये वो लम्हा था जब एक अजीम सल्तनत अल्लाह के सामने झुक गई। तख्त, ताज और ताकत सब पीछे रह गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अपने कुदरत पर घमंड नहीं किया। उन्होंने हर नेमत को अल्लाह की तरफ से समझा और हर वक्त शुक्र अदा किया। यही थी एक नबी बादशाह की पहचान। और यही है इस वाक़ये का सबसे बड़ा पैगाम कि असली ताकत हुकूमत में नहीं, दौलत में नहीं, बल्कि हक को पहचानने और उसके सामने झुक जाने में है। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है वही दरअसल सबसे बड़ा बादशाह होता है। यहीं ये मुकम्मल वाक़या ख़त्म होता है, एक ऐसी कहानी जो आज भी दिलों को रोशन कर